नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं टीवी का ख़ास प्रोग्राम बारगाह अक़ीदत। नाज़रीन, आज फिर एक ख़ास प्रोग्राम को लेकर हम आपके बीच हाजिर हुए हैं। आज टीवी की टीम तहजीबों की नगरी संस्कार धानी जबलपुर में मौजूद है। नाज़रीन, जिस आस्थाने की आज हम आपको ज़ियारत करवा रहे हैं वो आस्थाना न्याज़ सिलसिले के अहम बुज़ुर्ग हज़रत शाह आगा मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है। क्या आपकी तालीमात, आइए डालते हैं एक नज़र। जबलपुर महाकौशल का एक अहम और तारीखी शहर है। इसका शुमार मध्य प्रदेश के एक अहम और तारीखी शहरों में होता है। ये शहर अपनी तहजीबी खिदमात के सबब मध्य प्रदेश ही नहीं मुल्क बैरून मुल्क तहजीबों की नगरी यानी संस्कार धानी के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश के इस तहजीबी शहर की तारीख कल्चरी अहद से शुरू होती है। इस शहर ने 18वीं सदी में जबलपुर का नाम इख्तियार किया। जबलपुर की कई वजह तस्मिया बयान की जाती हैं। पहली तो ये है कि यहाँ के घने जंगलों में महर्षि जबाली ने तपस्या की थी। इस निस्बत से यहाँ के लोगों ने इस जगह को जबालीपुरम के नाम से याद किया। दूसरी वजह ये भी बताई जाती है कि चूँकि अरबी में जबल पत्थर और पूर आबादी को कहते हैं, इस खित्ते में पत्थरों के पहाड़ के बीच लोगों के आबाद होने से इसका नाम जबलपुर पड़ा। जबकि कल्चरी राजाओं की राजधानी तरपुरी और गौंड राजा के मुस्तकर गढ़ा के करीब घने जंगलात, पथरीले पहाड़ और झरनों के बीच ये पहले जबाली पटन के नाम से आबाद हुआ और फिर कसरत इस्तेमाल से ये 18वीं सदी में बदलते बदलते जबलपुर हो गया। इस खित्ते पर एक अरसे तक गौंड राजाओं की हुकूमत रही है। गौंड राजाओं की हुकूमत तक इस इलाके के ताल्लुकात शुमाली हिंद से नहीं के बराबर थे, इसलिए जबलपुर की तहजीब व माशरत और ज़बान पर इसके असरात भी मुरतब नहीं हुए। इस पूरे खित्ते में बुंदेली के अलावा गोंडवाना की मकामी बोलियां राइज थीं। 18वीं सदी में जबलपुर नागपुर के भोसला राजाओं के ज़ेरे कंट्रोल आ गया और यहाँ पर भोसला राजाओं की हुकूमत कायम हो गई। यही वो अहद है जब जबलपुर में मुस्लिम सूफिया की बड़ी तादाद में आमद हुई। जबलपुर की सरजमीन पर जिस बुजुर्ग ने सबसे पहले कदम रखा वो हजरत सैयद बदिउद्दीन अहमद कुतुबुल मदार उर्फ जिंदा शाह रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात गिरामी है। आपका आस्थाना मकनपुर उत्तर प्रदेश में मरजाए खलायक है। हजरत सैयद बदिउद्दीन अहमद कुतुबुल मदार उर्फ जिंदा शाह रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक जबलपुर से भी है। जबलपुर में मदार टेकरी के नाम से जो इलाका जाना जाता है, ये वही इलाका है जहाँ पर हजरत सैयद बदिउद्दीन अहमद कुतुबुल मदार उर्फ जिंदा शाह रहमतुल्लाह अलैह ने 342 हिजरी में चिल्ला किया था। हजरत सैयद बदिउद्दीन अहमद कुतुबुल मदार के बाद जबलपुर में अहले सिलासिल के बुजुर्ग बड़ी तादाद में जलवा अफरोज हुए और अपनी तालीमात से जबलपुर को मीनारे नूर बनाया। हजरत शाह आगा मोहम्मद लखनवी सुम जबलपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने जबलपुर में इसी मकाम को, जहाँ संगमरमर से तराशा हुआ ये खूबसूरत आस्थाना आप देख रहे हैं, अपनी रियाजत का मरकज बनाया था। इसी मकाम से आपने कुरान और सुन्नत की रोशनी में इंसानियत की सरबलंदी का वो अजीम कारनामा अंजाम दिया था जिसकी मानवियत में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। यह आस्थाना जो है हजरत किबला आगा मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह का है। आपके बुजुर्गवार जो है तेहरान के रहने वाले थे और फिर लखनऊ में आके उन्होंने क़याम किया। उसके बाद जो है 1857 के बाद ये अल्लाह की राह में जो है निकल पड़े और इनकी ये दिमागी वो था कि अल्लाह ताला कहाँ मिलेगा। उस सिलसिले में आप फिर एक बुज़ुर्ग जो मिले हजरत किबला मखसूस आलम रहमतुल्लाह अलैह, जो कि बाना में क़याम था उनका, उनके से उन्होंने फिर दर्स ली और उन्होंने फिर अपनी गद्दी जो है और दस्तारबंदी इनकी कर दी और इनके जो मौलाना एहसानुल हक साहब हैं उनको जो है उनके हाथ सुपुर्द कर दिया। हज़रत क़िबला शाह आगा मोहम्मद लखनवी सुम जबलपुरी रहमतुल्लाह अलैह की विलादत तज़किरा सूफिया कराम के मुताबिक 1247 हिजरी बमुताबिक 1831 में 18 मार्च को अवध के तारीखी शहर लखनऊ के मोहल्ला मुश्कगंज में हुई। तज़किरा सूफिया और यादगार निज़ामी में हज़रत शाह आगा मोहम्मद लखनवी सुम जबलपुरी रहमतुल्लाह अलैह के ख़ानदान की तफसीलात दर्ज हैं। शाह आगा मोहम्मद लखनवी सुम जबलपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने जिस घराने में आँख खोली वो अली का घराना था। शरीयत की पासदारी थी। अहले बैत अतहार की मोहब्बत आपको वालिदैन से विरसे में मिली थी और बचपन ही में
इस मोहब्बत ने आपको ऐसा गिरविदा किया कि जिंदगी भर इसकी जुल्फ़े गिरगीर से बाहर नहीं निकल सके। जबलपुर में सदर में आपने क़याम किया। सदर की मस्जिद आप ही की तामीर करदा है। हजरत शाह आगा मोहम्मद लखनवी सुम्मत जबलपुरी रहमतुल्लाह अलैह के जबलपुर में आमद अहले जबलपुर के लिए नेक फाल साबित हुई। आपने एक अरसे तक जहाँ पर आपका आस्थाना है यहीं पर रियाजत की और जब 13 ज़िलक़िदा 1334 हिजरी बामुताबिक 17 अगस्त 1918 को आपने दुनिया से पर्दा किया तो आपको उसी मकाम पर सुपुर्द खाक किया गया। और ये खानका नियाज़िया जो है हज़रत क़िबला नियाज़ बेनियाज़ रहमतुल्लाह अलैह बरेली शरीफ में, उनके साहबजादे उस टाइम हयात में थे तो मौलाना एहसानुल हक साहब ने इनको वहाँ पे भेजा कि आप वहाँ जाओ वहाँ तालीम के लिए। तो उन्होंने वहाँ पे तालीम ली। हज़रत ख्वाजा निजामुद्दीन हुसैन ताजुल औलिया रहमतुल्लाह अलैह के से आपने बैत ली और उन्होंने भी इनको खिलाफत से नवाजा। इस तरीके से खानका न्याजिया से नवाजे जाने के बाद इन्होंने न्याजी सिलसिला जो है आगे बढ़ाया, जिसमें पूरी दुनिया में आज न्याजी लोग का सिलसिला चल रहा है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम बारगाह अक़ीदत और आज हम मौजूद हैं आपके शहर जबलपुर में। नाज़रीन, जिस आस्थाने पर हम मौजूद हैं यह आस्थाना हज़रत शाह आगा मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है। आपकी तालीमात एक ज़माने पर आया हैं, लेकिन आपकी तालीमात के साथ साथ आपके जो आस्थाना है उसका जो फ़न तामीर है वो पूरी दुनिया में नुमाया है। क्या आपका फ़न तामीर है तो हम जानेंगे, लेकिन इससे पहले से एक छोटा सा ब्रेक। जाएगी नहीं, देखते रहिए हमारा खास प्रोग्राम बारगाह अक़ीदत। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम बारगाह अक़ीदत। नाज़रीन, जिस आस्थाने पर हम मौजूद है ये आस्थाना हज़रत शाह आगा मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है। ये आस्थाना अपनी फ़न तामीर के लिए हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी जाना जाता है। आप ये देख रहे हैं कि संगमरमर से ये सारे सतूनों को तराशा गया है। 40 कारीगरों ने 3 साल लगातार मेहनत की, तब जाके इसको तराश के इस खूबसूरत जो है आस्थाने को बनाया गया है। क्या है फ़न तामीर, आइए डालते हैं एक नज़र। हज़रत क़िबला शाह आगा मोहम्मद लखनवी सुम जबलपुरी क़द्दसा सिर्रहुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह क़ादरी, चिश्ती, न्याजी, निज़ामी, सुहरवर्दी, नक्शबंदी सिलसिलों के सरचश्मा हैं। हज़रत शाह आगा रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक़ सिलसिला क़ादरिया में 15 वास्तों से हज़रत मोहम्मद शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह तक पहुँचता है, जबकि सिलसिला चिश्तिया में 19 वास्तों से सुल्तानुल हिंद हज़रत ख्वाजा अजमेरी तक पहुँचता है। हज़रत शाह मखसूस आलम रहमतुल्लाह अलैह के विसाल के बाद जब आपको मार्फत के लिए मुर्शिद की ज़रूरत हुई तो आप दादा पीर मौलाना न्याज़े बेनियाज़ रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे और हज़रत ताजुल औलिया शाह निज़ामुद्दीन हुसैन रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में बांस बरेली में हाजिर हुए और तजदीद बैत की। हज़रत ताजुल औलिया ने आपको अपना खलीफा बनाया। हज़रत शाह आगा रहमतुल्लाह अलैह तजदीद बैत के बाद जब जबलपुर लौटे तो आपकी ज़िंदगी में एक नया इनकलाब आया, जहाँ आप आज सफ़ेद संगमरमर से तराशे हुए खूबसूरत आस्थाने को देख रहे हैं। जब हज़रत शाह आगा मोहम्मद लखनवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस मकाम को अपनी रियाजत के लिए मुंतखब किया तो यहाँ जंगली घासों और वीरानी के अलावा कुछ भी नहीं था। लेकिन आपकी आमद से न सिर्फ यहाँ पर कुरान की तिलावत का सिलसिला जारी हुआ बल्कि मखदूश फिजा नूरानी हो गई और आज तक इसका फैज़-ए-आम जारी है। हज़रत शाह आगा रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना जबलपुर में रानी ताल में वाक़ है। ज़ारिन हज़रत शाह आगा रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर हाज़िरी देने के लिए आते हैं तो वहाँ उन्हें दरगाह कैंपस में आपके आस्थाने के अलावा 3 आस्थाने और दरगाहों की ज़ियारत नसीब होती है। ये दरगाहें हज़रत शाह आगा के सज्जादा नशीनों की हैं। ये तमाम दरगाहें अपनी तर्ज तामीर में मुनफरिद हैं। खुद हज़रत शाह आगा रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना अपनी तर्ज तामीर के लिए दूर दूर तक मशहूर है। इस आस्थाने की नई तामीर 21वीं सदी के अवाइल में शुरू की गई थी और उसी तर्ज पर आस्थाने आलिया को बनाया गया जो उसकी कदीम तर्ज तामीर है। आस्थाने को मकराना के संग तराशों ने सफेद संगमरमर से 3 साल की सख्त मेहनत के बाद बनाया। इस आस्थाने में गुंबद खास के अलावा 12 छोटे मीनार भी बनाए गए हैं और हर मीनार के डिजाइन को एक दूसरे से मुख्तलिफ रखा गया है।
इस तरह से आस्ताने की तामीर में 36 तरह के डिजाइन के साथ दरगाह में 36 सुतूनों का भी इस्तेमाल किया गया है। इसकी तर्ज तामीर में हिंदुस्तानी तर्ज तामीर के साथ ही अरब, तुर्की और ईरानी तर्ज तामीर के वाज़ह नुक़ूश मिलते हैं। हमारे इनके बाद 1917 में जब आपका पर्दा हो गया तो उसके 18 में तो उनका जो है यहाँ पे मजार मुबारक बनाया, जिसमें इनके साहबजादे जो साहिब सज्जादा थे डॉक्टर मुर्तज़ा खान साहब का बहुत ज़्यादा इसमें हिस्सा है। उन्होंने पूरी ज़िंदगी की कमाई जो है इस मकबरे को बनाने में लगाई, और रीवा के कारीगर जो आए थे जिन्होंने इसकी जितनी नक्काशी की थी जो कि लाल पत्थर के ऊपर थी और कुछ उसके ऊपर चूने के ऊपर बना था, उसके बाद इसका नए तरीके से जो मार्बल पे हुआ है सेम वही डिज़ाइन नए सिरे से इसमें बनाई गई आज से 4 साल पहले, और ये करीब 2010 में पूरा कंप्लीट बन के तैयार हुआ। बुज़ुर्गों की ख़ास जो तालीम अखलाक और मोहब्बत है, और उसकी वजह से सारे ज़माने के लोग सारे लोग इस तालीम की वजह से खिंचे चले आते हैं उनकी तरफ, और उनकी जो भी तालीमात होती हैं उस दरमियान उन्हें वो हासिल करते हैं उनसे। की बात है कि सरकार की बारगाह में मुझे खिदमत का मौका मिला है। सुबह मैं 10 बजे आता हूँ और रात को 8:30 बजे बंद करके जाता हूँ। यहाँ फैज़ का दरिया है और जो भी ज़ाहिरीन यहाँ पर आते हैं इस दरबार से फैज़ हासिल किया जाता है। हज़रत शाह आगा रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना तमाम कौमों के लोगों के लिए मरजा खलाइक है। यहाँ पर रोजाना मुरीदों की भीड़ देखी जाती है, लेकिन जुमरात को मुरीदों की तादाद में खास इजाफा देखा जाता है। आस्थाने पर सुबह की तिलावत और शाम को सलाम के लिए खास एहतमाम किया जाता है, और सलाम ख्वानी में शामिल होने के लिए दूर दूर से लोग आपके आस्थाने पर आते हैं। यहाँ पर हर उम्र के लोग ज़ियारत के लिए हाजिर होते हैं। आमतौर पर नौजवानों को बुजुर्गों के आस्थाने से दूर देखा जाता है, लेकिन यहाँ पर जो नौजवान आते हैं वो बुजुर्गों की रूहानी तालीम से सरशार नजर आते हैं। हमारा बुजुर्गान दीन के यहाँ आने से ये बना रहता है कि हमें इनकी निस्बत से हमारे वो काम भी होते हैं जो दुनियावी में कहीं मुश्किलात में फंस जाते हैं, वो भी इनके करम से सरकार के सारे हल हो जाते हैं, और दीन प्लस दुनिया भी हमारी आखिरत तक बनी रहती है। ये तो उन बुजुर्गान दीन का करम है कि जो हम लोगों से वो काम करा रहे हैं, नहीं तो उनके पास 1 लाख नहीं करोड़ों मुरीद हैं जिनसे वो अपनी गुलामी का सर्फ हासिल कर सकते हैं। काफ़ी साल से मैं यहाँ से जुड़ी हुई हूँ। आज मेरे को यहाँ आने से बहुत कुछ मिला है। ये मैं क्या बताऊँ, मैं जानती हूँ मुझे क्या नहीं मिला। पहले क्या थे अब क्या है, ये उनका करम की बात है। जबलपुर को तहजीबों की नगरी के नाम से भी हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर जाना जाता है। जिस आस्थाने पर हम मौजूद हैं यहाँ पर तहजीबों का संगम होता है। क्या है हज़रत शाह आगा मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह की तालीम में तो जानेंगे, लेकिन इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। चाहिए नहीं, देखते रहिए हमारा खास प्रोग्राम बारगाह अक़ीदत। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मक़दम, और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम बारगाह अक़ीदत। नाज़रीन, जिस आस्थाने पर हम मौजूद हैं यह आस्थाना हज़रत शाह आगा मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है। आप न्याज़िया सिलसिले के एक अहम बुज़ुर्ग हैं, लेकिन अगर हम जबलपुर के हवाले से बात करें तो जबलपुर जिसे हिंदुस्तान में तहजीबों की नगरी के नाम से जाना जाता है, और जब तहजीबों की नगरी की बात की जाती है तो मुश्तरका तहजीब का एक संगम हमारे जहन के सामने आता है। इस मुश्तरका तहजीब को फ़रोग़ देने में आपने एक अहम किरदार अदा किया। क्या आपकी तालीमात? आइए डालते हैं एक नज़र। हज़रत शाह आगा मोहम्मद लखनवी सुम जबलपुरी क़द्दस सिर्रहुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह बहुत से खुसूसियात की मालिक है। यहाँ पर जो ज़ायरीन आते हैं उन्हें ज़ियारत के बाद जब दरगाह की जानिब से अहम और नादिर कलेक्शन और तबर्रुकात को दिखाया जाता है तो वो इसे देखकर अश कर उठते हैं। इन तबर्रुकात में बहुत से अहम नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक के अलावा मौला अली, हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाहु अन, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाहु अन और हज़रत अवैस करनी रदी अल्लाहु अन के मुँह मुबारक हैं। इसके अलावा हज़रत सैयदना अवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ का लिखा हुआ कुरान मजीद का अक्सी एडिशन और बहुत से अहम बुजुर्गान दीन के आस्थानों की यादगारें जमा की गई हैं।
یہ ہمارے یہاں حضرت قبلہ شاہ مرزا آغا محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ میں بہت صحابیوں اور بزرگان دین کے تبرکات ہیں، جو کہ ہمارے پیر بھائی بمبئی کے گھی والا فیملی کی کوشش سے یہاں پہ حاصل ہوئے ہیں۔ اس میں حضرت قبلہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چادر شریف، اور مین تو سب سے پہلے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک۔ مہاکوشل کے تاریخی شہر جبل پور کو تہذیبوں کی نگری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت شاہ آغا محمد لکھنوی سم جبل پوری قدس سرہ العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ تہذیبوں کا حسین سنگم ہے۔ جبل پور کے لوگ جبل پور میں آپ کی آمد کو اپنے لیے ایک نیک سعادت سے تعبیر کرتے ہیں، اور ان کا ماننا ہے کہ جس نے بھی آپ کے آستانے پر عقیدت سے سر جھکایا وہ کبھی شاہ آغا محمد لکھنوی سم جبل پوری قدس سرہ العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ سے خالی ہاتھ نہیں گیا ہے۔ حضرت کا عرس ہر سال بڑی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ 3 روزہ عرس میں شامل ہونے کے لیے ملک اور بیرون ملک سے بڑی تعداد میں عقیدت مند شامل ہوتے ہیں۔ محفل سما کا بھی انعقاد کیا جاتا ہے۔ میرے صنم میرے صنم تم ہی تو ہو، تم سے ہے زندگی میری، یہ ہے میرا خلوص دل، یہ ہے پسندگی میری، یہ ہے میرا خلوص دل، یہ ہے پسندگی میری۔ یہاں کے زائرین اور عقیدت مندوں کو دیکھ کر ہی شاعر نے کہا ہے، जबलपुर संस्कार धानी की सांप्रदायिक सौहार्दता सद्भावना को बनाने में हज़रत आगा साहब किबला और उनकी दरगाह शरीफ और उनके मसलक से जुड़े तमाम हमारे पीर भाइयों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये दरगाह कौमी यकजहती की एक अजीम शान मिसाल है। जबलपुर में कभी भी किसी तरह की अगर फ़िज़ा को नुकसान पहुँचाने की साजिश हुई है तो हज़रत आगा पिया की दरगाह और हज़रत आगा साहब के मसलक से जुड़े लोग उससे एकदम अलहदा रहे हैं, कभी उसमें शरीक नहीं हुए हैं। और इस मज़ार में मुस्लिमों के तुलनात्मक रूप से अगर बोलें तो गैर मुस्लिमों की भी तादाद करीब करीब बराबर की है, जो यहाँ पे आते हैं, माथा टेकते हैं, अपनी मुरादें पूरी करते हैं। और मुहर्रम में एक ऐसा अवसर होता है जब यहाँ पर देखते ही बनता है जबलपुर शहर की पूरी सवारी ताजिया, जो पहले रानी ताल करबला जाते थे, वो अब हज़रत आगा मोहम्मद साहब की दरगाह में मुहर्रम की 10 तारीख यानी आशूरा के दिन तमाम सवारी ताजिया यहाँ पे एकत्रित होते हैं। और उन सवारी ताजिया वालों में ज़्यादातर तादाद जो है वो गैर मुस्लिमों की होती है, जो हमारे मुस्लिमों के साथ में कांधे से कांधा और अक़ीदत को बराबरी का मानते हुए आगे रहते हैं। चलो सौदाइयों, क्या कर रहे हो दश्ते वीरा में, बाहर आई है, दौलत लुट रही है कुएं जाना में। इसकी मिस्दाक जब अक़ीदतमंदान शहर बुज़ुर्गों के आस्थाने पर जाते हैं तो ऐसा लगता है कि वहाँ पर एक पुरसुकून जगह पे पहुँच गए हैं और उनको वहाँ पर एक दौलत मिल रही है। और उसी सिलसिले की एक कड़ी ये भी है कि आगा मोहम्मद शाह के यहाँ भी हमको यहीं पर देखने को मिलता है। और ये बड़ा करम है सरकार का कि जब से मैं यहाँ पर आता हूँ तो दिन ब दिन मुझे तरक्की हासिल हो रही है और बड़ा फैज़ बुज़ुर्गों से मुझे मिलता है। निस्बत पे कुछ शेर पेश करेंगे? जी जी। मेरे यार तू सलामत, तेरे दम से हर खुशी है, मैं 1000 बार कुर्बान, तू ही मेरी ज़िंदगी। जबलपुर में हज़रत सैयद बदिउद्दीन अहमद कुतुबुल मदार उर्फ जिंदा शाह रहमतुल्लाह अलैह ने सबसे पहले इस्लामी तालीम को रोशन किया था। आपके बाद जबलपुर में अहले सलासिल के तमाम सिलसिलों के बुजुर्ग आते रहे और सभी ने जबलपुर में इस्लामी तालीमात का पैगाम आम किया था। ये सुलह कुल के पैगाम की मानवीयत ही थी
कि तहजीबी शहर में हर अहद में शाह आगा मोहम्मद लखनवी सुम जबलपुरी क़द्दस सिर्रहुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने इंसानियत का सर बुलंद किया। हजरत को अल्लाह ने 87 साल की उम्र अता की थी। आपने सरबलंदी के लिए पूरी हयात काम किया था। यही वजह है कि आपके आस्थाने पर तमाम मज़ाहिब के मानने वाले आते हैं। यहाँ के लोगों को इस बात की खुशी है कि वो जिस शहर में रहते हैं उसे बुजुर्गान दीन ने अपनी रियाजत का मरकज बनाया और उन्हीं का करम है कि उनके शहर पर रहमत की बारिश हो रही है। मैं आगा मोहम्मद साहब का गुलाम हूँ और उनके दर पे मैं आता रहता हूँ। आज 10-12 वर्ष के करीब हो गए मेरे को सरकार के दर पे आते हुए। ये ऐसा दर है कि जिसको कहते हैं कि एक माँ अपने बच्चे को आंचल में जिस तरीके से समेट लेती है, यहाँ दर पे आने के बाद ऐसा लगता है कि किसी माँ के आंचल पे आ गए हैं। और यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है कि सब दुनिया की तमाम मुश्किलें, परेशानियाँ, दुख, तकलीफ़ सब भूल के उनके चरणों में अपन ने शरण पा लिया है। तो यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है कि दुनिया की कोई भी दौलत किसी भी तरीके से आप नहीं तोल सकती, कि ये ऐसी आस्था है कि उस आस्था में जितना आप डूबेंगे और डूबते जाएंगे। नाज़रीन, हज़रत शाह आगा मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर मबनी हमारा ये ख़ास प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म होता है। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप अपनी राय हमें इस पते पर लिख भेजिए। नाज़रीन, हमें उम्मीद है कि आपने हमारा पता नोट कर लिया होगा। अगले हफ्ते फिर एक ख़ास एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए टीम के साथ मैं ताब आलम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।